स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइस बाईटे। आज हम क्लास 9th थ्योरम 10.1 है वो प्रूव करेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमारे पास गिवन में है एक सर्कल, सर्कल का सेंटर है वो है O, और हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं सर्कल के अंदर, ए बी और दूसरी कॉर्ड है सी डी। वो दोनों कॉर्ड्स हैं, कहते हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। कॉर्ड्स क्या है हमारी, इक्वल हैं। गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल टू सी डी। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव ये करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स हैं जो ये सेंटर पर सेम एंगल है वो सबटेंड करती हैं। तो जब हम ए को ओ से ज्वाइन करेंगे, बी को ओ से ज्वाइन करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा ए ओ बी, और जब सी को सेंटर से ज्वाइन करेंगे और डी को भी सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो हमें एंगल मिलेगा सी ओ डी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, सेकेंड ट्रायंगल है सी ओ डी। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो हमारे एंगल हैं वो सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो हम प्रूव करते हैं। प्रूव क्या हमारे पास है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सबसे पहले हम बताएंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी, इसका रीजन है ये गिवन है हमें। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी, इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट हम लिखेंगे ओ बी इक्वल टू ओ डी, इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए ए बी साइड है वो सी डी के इक्वल है, ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है, ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है। सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अगर हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए सी पी सी टी से हमारे एंगल क्या है, इक्वल है। हैंस इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसके साथ हमारी थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है थ्योरम 10.2। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। गिवन हमारे पास है एक सर्कल, जिसका सेंटर है ओ। ये कहता है कि इस सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड हैं वो हमारी हमने मान लिया ए बी, और सेकंड जो कॉर्ड है वो है सी डी। जो कॉर्ड ए बी है वो सेंटर के साथ एंगल बनाती है और सी डी है वो भी सेंटर पे एंगल बनाती है।
तो उससे जो एंगल बनते हैं, एंगल है AOB और एंगल दूसरा एंगल है COD। हमें गिवन है कि एंगल AOB और COD हैं वो इक्वल हैं। प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। तो गिवन है हमारे पास एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। प्रूव क्या करना हमें, कोड AB इक्वल टू कोड CD। अब हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ कैसे होगा हमारे पास, देखिए दो ट्रायंगल्स हमारे पास है AOB और COD। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AO ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब इन ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो CPCT से हमारी AB साइड है वो CD के इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है वो लिखेंगे कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। इसका रीजन क्या है, ये गिवन है। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो OA इक्वल टू OC। रीजन रहेगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट होगा हमारे पास OB इक्वल टू OD। रीजन सेम है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखिए ये क्या है एंगल, ये क्या है साइड और ये क्या है साइड। तो बाय SAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD। अगर हमारे ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड AB इक्वल टू CD बाय CPCT। corresponding part of congruent triangles are equal, therefore AB इक्वल टू CD। तो हमने प्रूव किया कि हमारी जो कोड AB है वो CD के इक्वल है। तो हैंस इफ टू कोड्स मेक इक्वल angles at center, then the chords are equal। ये था हमारा थ्योरम 10.2 का प्रूफ। नेक्स्ट है 10.3। The perpendiculars from the center of a circle to a chord bisect the chord। स्टेटमेंट के अनुसार हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो O है और सर्कल के अंदर हमारे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड लेट कर लेते हैं कि कॉर्ड हमारा क्या है CD। अब कहता है सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम मान लेते हैं कि OM है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारे क्या रहेंगे, 90 के रहेंगे। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो CD को बाइसेक्ट करता है। गिवन है CD is a chord of circle and OM परपेंडिकुलर CD। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है OM बाइसेक्ट CD। अब हम प्रूफ करेंगे
तो हमारा जो प्रूफ है वो क्या होगा कि हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जॉइन ओ सी एंड ओ डी। जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए। एक ट्रायंगल है COM, दूसरा है DOM। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल COM एंड ट्रायंगल DOM। सबसे पहले हम लिखेंगे OM इक्वल टू OM। रीजन क्या है कि ये कॉमन साइड है। नेक्स्ट हम लिखेंगे OC इक्वल टू OD। OC इक्वल टू OD। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब हमारे पास क्या है, तीसरा जो पार्ट हमारा है हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? ईच 90। दोनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या है ईच 90। अब हमारी जो ट्रायंगल्स हैं वो देखिए, एक एंगल 90 का उसके सामने वाले साइड हैं वो क्या हमारी हाइपोटेन्यूज है, यानी कि हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है और एक साइड है वो इक्वल है। तो बाय RHS ट्रायंगल COM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOM। अगर ऐसा है तो बाय CPCT जो हमारी साइडें हैं कौन सी, CM इक्वल टू DM। अगर ऐसा है तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा परपेंडिकुलर है सेंटर से कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 10.4। द लाइन ड्रो थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। स्टेटमेंट अनुसार हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है, गिवन में हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। अब ये कहता है कि इस सर्कल के अंदर हमारे पास एक कोड है, कोड हम AB लेट कर लेते हैं। अब ये कहता है कि सर्कल के सेंटर से हम कोड पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, वो मान लीजिए हमारी OP है। तो ये लाइन OP क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये गिवन है, ये हम ये कह सकते हैं कि AP इक्वल टू BP। और हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पर। तो गिवन है हमारे पास AB chord एंड OP बाइसेक्ट AB। प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर AB। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ज्वाइन OA एंड OB। हमने कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं वो आ गई हैं। तो अब हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ क्या हमारे पास है, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP हम लिखेंगे कि AP इक्वल टू BP। रीजन क्या है, OP बाइसेक्ट AB। नेक्स्ट हम लिखेंगे OP इक्वल टू OP। रीजन क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे
ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। अगर ऐसा है तो देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं इनकी तीनों साइड आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो बाय एस एस ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ पी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सो एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी किससे? सिपिसिटी से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। लेकिन क्या है कि एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर से है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बताया कि ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो अब हम लिखेंगे कि एंगल ओ पी ए प्लस ओ पी बी को भी ओ पी ए रख लेते हैं तो प्लस ओ पी ए इक्वल टू 180। तो 2 टाइम एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180 और एंगल ओ पी ए इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90। इफ एंगल ओ पी ए इज 90 देन ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो हमारी जो लाइन ओ पी है वो कोड ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.4। रिमेनिंग जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।